हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी भावनात्मक कहानी को पढ़ेंगे जो हमें सीख भी देगी और इंस्पायर भी करेगी। हम जीवन की भाग दौड़ में लाइफ में इतने कठोर बन जाते हैं कि कई बार याद दिलाने के लिए ईंट का वार करना पड़ता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर इंसान अपने ऑफिस से निकला और महंगी कार ड्राइव करते हुए थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि उसने देखा कि गाड़ियों के बीच से एक बच्चा दौड़ता निकल रहा है। वह बच्चे को देख रहा था। इसी बीच उस बच्चे ने उस अमीर इंसान की महंगी गाड़ी पे एक बड़ा पत्थर बहुत ज़ोर से फेंका। यह देखकर वह इंसान गुस्से से आग बबूला हो उठा। तुरंत उसने अपनी गाड़ी को मोड़ा और उस बच्चे के पास गया। बच्चा वहीं खड़ा था। उसने बच्चे को ज़ोर से डांटते हुए कहा, तूने मेरी इतनी महंगी कार पर पत्थर क्यों फेंका? तुमने इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या? तब बच्चे ने शांति से कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तब उस इंसान ने कहा, अगर मदद ही चाहिए थी तो फिर क्यों इस बदतमीजी भरे तरीके से मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंका? तब वह लड़का इमोशनल होते हुए कहा, सर मुझे मालूम है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मुझे पीटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं? कोई मेरा आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। मैं इतनी देर से हेल्प चिल्ला रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा था। बहुत देर से मदद मांग रहा हूं, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। साहब, अब से थोड़ी देर पहले एक बाइक वाला मेरे भाई को टक्कर मारकर चला गया। उसका बहुत सारा खून बह रहा है। वह इतना भारी है कि मैं उसे उठाकर सड़क तक नहीं ले आ पा रहा हूँ। मैंने जैसे तैसे उसे साइड किया, कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहे हैं। मुझे हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मुझे मजबूरन आपकी कार पर पत्थर मारना पड़ा। वह बंदा बहुत अमीर इंसान था। ऑफिस से निकला था घर जाने के लिए, लेट भी हो रहा था, लेकिन वह इंसान उस बच्चे के साथ गया और उसके भाई को देखा। वह वाकई में बहुत गंभीर था। फिर दोनों लोगों ने उस बच्चे के भाई को कार में बिठाया और खून के धब्बे के निशान उसकी शर्ट में हो गई, जो कि बहुत महंगी थी। फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया। जब डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चे का भाई खतरे से बाहर है, फिर वह वहाँ से निकला। निकलते वक्त उसने उस बच्चे के आँखों में देखा तो वह बच्चा बहुत खुश लग रहा था। बच्चे ने मदद के लिए उस सज्जन इंसान का शुक्रिया भी किया। फिर वह हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकला। अब की बार स्पीड बहुत स्लो थी और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है मेरे साथ। घर पहुंचते ही गाड़ी पार्क की। फिर उसकी नज़र गाड़ी पर गई जहां उस बच्चे ने पत्थर फेंका था। गाड़ी को बाहर से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब इसको रिपेयर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मुझे ये बार बार ज़िंदगी में बताता रहेगा कि इतने भी कठोर मत हो जाओ कि ज़िंदगी को आपको याद दिलाना पड़े कि कोई आपकी मदद के लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हम कई बार नोटिस नहीं करते। आपको भी नहीं मालूम कि कब भगवान आपको किसी का भगवान बनाकर पहुंचा दे। एक दूसरे की मदद करते चलिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।